आजकल एक न्यूज बड़ी चर्चा में है, इतनी ज्यादा चर्चा में है कि उसको जहां देखिए चारों तरफ उसी की चर्चा है। नाम है पूनम पांडे का। ये मॉडल और अभिनेत्री हैं। इन्होंने विगत दिनों अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाल दिया कि उनकी मौत सर्वाइकल कैंसर से हो गई। आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। उसके ठीक 48 घंटे के बाद पूनम पांडे ने अपने ही अकाउंट पर यह पोस्ट किया, सॉरी मैं जिंदा हूं और मैं मरी नहीं हूं। मैंने जो किया है इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं, क्योंकि मैं सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता लाना चाहती थी, लोगों को जागरूक करना चाहती थी। तो आखिर लोगों में चर्चा यह हो गई कि आखिर सर्वाइकल कैंसर है क्या। पूनम पांडे ने यह हवाला दिया कि ऐसी लाखों महिलाएं साल में उनकी मृत्यु हो रही जानकारी के अभाव में, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। हालांकि मीडिया की बहुत बड़ी गलती है, पूरे देश की मीडिया ने उसको मृत घोषित कर दिया, खबरें छाप दी। बहरहाल वो बातें बात में। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं सर्जन डॉक्टर फातिमा हसन रिजवी जी हमारे साथ में हैं। आइए हम इनसे जानते हैं आखिर महिलाओं में होने वाला वो सर्वाइकल कैंसर है क्या, उसके उपचार क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको उसको पता कैसे करें, उसके बचाव क्या है। मैडम आपका स्वागत है। और ये पूरा मामला है क्या? पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप ये मुहिम छेड़ रहे हैं, कि सबको जागरूक करवा रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर है क्या। दूसरी चीज, ये जो आपने बोला कि पूनम पांडे ने ये उड़ा दिया था कि उनकी सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी ऑल ऑफ अ सडन सर्वाइकल कैंसर से मौत नहीं होती। 2 दिन पहले वो स्पॉट की गई थी, 2 दिन बाद एट रैंडम नहीं मर सकती हैं वो। तो सर्वाइकल कैंसर से किसी की भी मृत्यु एकदम से नहीं हो सकती। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। गर्भाशय के मुख द्वार का जो कैंसर होता है उसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, सर्विक्स वाले एरिया का। तो ये कैंसर जो है आजकल बहुत कॉमन है, मतलब ये लाखों की तादाद में अब कैंसर हो रहा है महिलाओं को। और ये कैंसर इतना ज्यादा फैल रहा है तो उसकी जागरूकता लोगों में पैदा करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। ये कैंसर मेनली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, जिसकी वजह से होता है। इसके कई स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। ये कैंसर जो है ज्यादातर जो है एल्डरली एज में डायग्नोस्ड होता है, मतलब एडवांस उम्र में, जब औरत 40 के करीब पहुंच रही होती है। तो ये कैंसर होने में लोगों में लक्षण जो है थोड़े थोड़े आना शुरू होते हैं, लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे बीच बीच में ब्लीड, रक्तस्राव होना, मासिक धर्म के दौरान बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लड देखने को उन लोग को अपने अंडरगारमेंट्स में मिलता है, पर उस चीज को निग्लेक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जाके फौरन अपने डॉक्टर से मिलना कि चाहिए। महीने में अगर बीच बीच में ब्लीडिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, तो आप उनको अपने। लेकिन ये हर के में जांच का विषय नहीं होता है। जैसे उसके भी कुछ वो हैं, जैसे बहुत सारी लेडीज जो इनकी कम उम्र में शादी हुई हो, जो मल्टी पैरिटी हो, मतलब जिनके कई बच्चे हों, जिनका सुरक्षित प्रसव ना हुआ हो, घर में डिलीवरी हुई हो, या जो जिनके एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं, तो इन लोगों में इस कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। उसकी स्क्रीनिंग करानी बहुत जरूरी होती है। स्क्रीनिंग के लिए मेन इनका 40 से ऊपर हर लेडीज को एक पैप स्मेयर की जांच होती है, वो जरूर करा लेनी चाहिए। उससे ये पता चल जाता है। बाकी जो है इसके लिए सबको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। 9 साल से बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगती है। अगर लगनी शुरू हुई कि नहीं? लगनी शुरू अभी सरकार ने शुरू नहीं की है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन पूनम लगेगी। पांडे ने जो पोस्ट किया था मैम, उसमें लिखा था कि लाखों महिलाओं की मौत साल भर में हो रही है और जानकारी के अभाव में। क्या ये सही बात है? ये एकदम सही बात है, एकदम क्योंकि सही। औरत को पता नहीं होता है कि उसको क्या लक्षण आ रहे हैं और इसका कारण क्या है और आगे क्या हो सकता है। अच्छा, शुरुआती लक्षण इसके क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण इसके मेनली यही होते हैं कि जिन औरतों की शादी हो चुकी होती है तो उनको पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग होती है, या उनको वॉट्स होते हैं, जेनाइटल एरिया में वॉट्स निकल आते हैं, जिसे मस्से भी लोग कहते हैं। अच्छा, दाना टाइप के। दाने टाइप के। तो उनको जो है सतर्क होके अपना एक रेगुलर स्त्री रोग विशेषज्ञ से चेकअप करा लेना चाहिए।
कुल मिला के अपने डॉक्टरों की सलाह में रहना और चाहिए। इनमें खतरा उनको बहुत बढ़ जाता है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे जो हेपेटाइटिस, HIV इन सब के मरीज हैं, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा नॉर्मल महिलाओं से ज्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि पूनम पांडे ने सब कुछ तो किया, हर चीज उसने जागरूकता अभियान पे, लेकिन ये जो मौत का ड्रामा किया, क्या ये सही किया? उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने में 10 से 15 साल लगते हैं। आपको लक्षण आएंगे तो कई सालों तक आते रहेंगे। एकदम से डायग्नोस्ड होके और 2 दिन के अंदर सर्वाइकल कैंसर से कोई मरता नहीं। लेकिन ये जो तरीका पूनम पांडे ने अपनाया सर्वाइकल कैंसर जागरूकता का, ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे और भ्रांतियां फैलेंगी, लोग एकदम से डर जाएंगे कि हमें तो आज पता चला, हम कल मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बचाव करके आप इसको अपने से बच सकते हैं आप इससे। तो ये डॉक्टर फातिमा हसन रिजवी थी। अच्छा, मैं थोड़ा ना वैक्सीनेशन के बारे में इसके बताना चाहूंगी कि 15 साल की जो लड़की 15 साल से कम है, वैसे तो इसकी 3 डोजेस होती हैं वैक्सीन की, 0 to 6 लगती हैं, मतलब 0 डोज सेकेंड मंथ में और फिर 6 मंथ में। अगर 15 साल से कम है तो 2 ही डोज लगेंगी। और ये शादीशुदा औरतों में भी वैक्सीन लग सकती है, लेकिन उनमें असर कम होता है। अनमैरिड गर्ल्स में या 24 से नीचे ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। अभी तो वैक्सीन चालू नहीं हुई है। अभी सरकारी में नहीं लग रही। नहीं, प्राइवेट लग रही है। प्राइवेट आप लगवा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर की हाँ लगवा जी, हाँ सकते जी, हाँ जी। लगवा सकते हैं। तो कुल मिला के यही कहना तो मैं सावधान। लोगों से यही कहना चाहूंगी, जिनके भी घर में बेटियां हैं 9 साल से ऊपर, वो जाके अपनी बेटियों का वैक्सीनेशन करा लें और उनको प्रॉपर हाइजीन की जानकारी दें और इसके बारे में जागरूक जरूर करें, क्योंकि हर लड़की जागरूक होगी तभी वो इससे अपना बचाव कर पाएगी। तो ये थी डॉक्टर फातिमा हसन रिजवी, सर्जन एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहावल। ये बता रही थी कि पूनम पांडे जो सर्वाइकल कैंसर के विषय में मैटर डाला था कि लाखों लोगों की मौत हो रही साल में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पूनम पांडे का ये तरीका बहुत गलत था कि जो इन्होंने एक प्रकार से अफवाह फैलाई, और मीडिया भी कहीं ना कहीं दोषी है कि इस तरह से एक अकाउंट, सोशल मीडिया के अकाउंट को देखकर उसने पूरे देश की मीडिया ने इस खबर को चलाया। कहीं ना कहीं ये निंदनीय है, बहुत जांचने परखने का विषय है। लेकिन पूनम पांडे ने मुद्दा उठाया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी, हमने भी डॉक्टर साहब से समय मांगा, और ये भी मरीज को देख रही थी और इन्होंने भी अपना समय दिया आपको जागरूक करने के लिए। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहना चाहूंगी कि इससे डरे नहीं, सतर्क रहें, बचाव करें, तो इससे आप बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।